ओके, तो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे काशिका बताएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? सबसे पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कल जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी जो भी याद है, कोई भी एक प्रॉपर्टी बतानी है काशिका शर्मा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हाँ जी काशिका, ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सर उसका मैसेज आया है कि उसका माइक नहीं चल रहा। चलो, तो जन्नत बताएगी फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रॉपर्टी। सर कि वो उसकी जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी क्रिएटेड एंड इट विल फॉर्म टू डायरेक्शंस व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल। यही तो बस गलतियां हैं बोलने में। फिर से रिपीट करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे रीजन जो दिया है फिर से एक बार रिपीट करो उस रीजन को। सर जन्नत क्योंकि एक बार अगर फिर वो से इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट इंग्लिश ऑफ में बोलो, इंटरसेक्शन पे इंग्लिश में ही बोलो, जो बोल रहे थे वही दोबारा बोलो, एक बार रिपीट करो, आराम से बोलना। two magnetic lines can never intersect each other because if they do so there will be a point of intersection and on that point of intersection two directions will be created which is not possible. टू डायरेक्शंस ऑफ व्हाट? यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम Two वर्डिंग्स में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। किसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? magnetic field. ये लिखना सबसे जरूरी है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी एक पॉइंट की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ जी, सेकेंड प्रॉपर्टी आरुषि बताएगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। पहली प्रॉपर्टी जन्नत ने बताई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आरुषि सेकंड प्रॉपर्टी बताओ। Degree of closeness decides the strength of बिल्कुल सही है, field. डिग्री ऑफ क्लोजनेस डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपस में पास पास होंगी, जितना क्लोज होंगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं गान्या? कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोर क्लोजर द लाइंस, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? At poles, the strength of एग्जैक्टली कि magnetic पोल्स field. पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होने वाली है। और ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिनिमम होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर लाइनें दूर दूर हैं। और यहाँ पर लाइनों में जो जो क्लोजनेस है काफी ज्यादा है पोल्स के पास, इसलिए पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने वाली है? स्ट्रॉन्गर होने वाली है। कोई भी एक प्रॉपर्टी आदित्य मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं मैग्नेट के और अराउंड। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स बनाती है? कैसे प्रूव कर सकते हैं आदित्य हम? सर किसी भी कार्डबोर्ड पे एक बार मैग्नेट रखना है नहीं और वो नहीं, हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि ओरिजिनेट करती हैं नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट करती हैं साउथ पोल पर, और एंड मैग्नेट के इनसाइड द अंदर मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अच्छा, तू वही मैं भी बताने लगा होगा। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इससे ये पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। अंबर, एक प्रॉपर्टी और बची है, क्या तेरे को याद है वो प्रॉपर्टी कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? यस सर, जल्दी से बता दे फटाफट से। tangent drawn at a वेरी point गुड। tells the direction of the point. Tangent drawn to magnetic field line tells the direction of magnetic field at that point. किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे तुम क्या ड्रॉ कर दो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो तुम्हें उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। कल हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट कवर किया था।
और आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है और ये चैप्टर भी बहुत इजी है, बट हम स्लोली चलेंगे और हर चीज को दिमाग में रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कौन मुझे चलो मैं ही नाम लेता हूं। जानवी मुझे बताएगी कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर? सर, जो करंट सीधा फ्लो करे कंडक्टर में से। मेहुल तुम बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर? सबसे पहले तोड़ते हैं शब्दों में। सबसे पहला वर्ड है कंडक्टर। मेहुल कंडक्टर बता सकते हो? कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंडक्टर्स? हाँ जी मेहुल शर्मा, कंडक्टर्स क्या होते हैं? बोलना ही नहीं है कईयों ने। मिलनजोत कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंडक्टर्स? सर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। बिल्कुल सही है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर की शेप कैसी है? स्ट्रेट। इसका मतलब जो करंट पास कर रहा है, जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब हम जो वायर ले रहे हैं जिसमें से करंट पास कर रहा है, जो मेटल की वायर ले रहे हैं वो कैसी लेने वाले हैं? स्ट्रेट लेने वाले हैं। तो ये मतलब किसको आएगा? करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब हम जो वायर चूज करने लगे हैं जिसमें से करंट पास कर रहा है, जो कंडक्टर हम लेने वाले हैं, वो कंडक्टर की शेप के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, वो सर्कुलर शेप का नहीं होगा। वो कैसा होगा? स्ट्रेट। मतलब मुझे एक स्ट्रेट वायर लेनी है जिसमें से करंट पास कर रहा होगा। सिंपल, एक स्ट्रेट वायर लेनी है जिसमें से करंट पास कर रहा होगा। और उसके अंदर मुझे क्या देखनी है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मुझे क्या देखना है? मुझे इतना तो पता है कि जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा, इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने वाला है। ये तो ओरिस्टेड ने, हैंस ओरिस्टेड ने ये चीज तो हमें कल अपने एक्सपेरिमेंट में बता दी थी कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करेगा वहां पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने वाला है। तो आज मैं वो मैग्नेटिज्म किसमें देख रहा हूं? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। क्या मतलब है अक्षत? जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या है? व्हाट इज द सर मीनिंग? हमने इस टॉपिक में देखना है कि स्ट्रेट वायर में कैसे मतलब करंट फ्लो हमने ये करता है और देखना है कि मैग्नेटिज्म परफॉर्म होता है। हमारे पास एक वायर है जो कि हाँ स्ट्रेट जी। है, ठीक है। अब उस वायर के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होगा? मतलब कैसे प्रोड्यूस होगा नहीं, हमने देखना है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने वाला है उस मैग्नेटिज्म का पैटर्न कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर जनरेट होने वाली है। एक तो हम ये देखना चाहते हैं। दूसरा दूसरा हम देखना चाहते हैं कि वो जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, वो जो मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने वाला है, वो मैग्नेटिज्म किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ताकि हम ये देख सकें कि ऐसे मैग्नेटिज्म को बढ़ाया जा सकता है इस वायर में और कैसे मैग्नेटिज्म को हम घटा सकते हैं। ये हमें देखना है, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या देखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। तो हमें तीन चीजें देखनी है। एक तो देखना है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड हमें क्या देखना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। कौन से फैक्टर्स उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, कौन से फैक्टर्स घटा सकते हैं। और तीसरा हमने क्या देखना है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो गौतम मुझे बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड को हम किस लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, किस लेटर से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? हाँ जी गौतम, मुझे बता सकते हो किस लेटर से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है? विद विच लेटर?
It is denoted by capital B, and magnetic ऊपर arrow. field is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. Direction. मैग्नीट्यूड भी है मैग्नेटिक फील्ड के पास, डायरेक्शन भी है. माधव भारद्वाज, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट आर द Sir, यूनिट्स Tesla. ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? द एसआई यूनिट Tesla, ऑफ sir. मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. गाड़ी भी आती है मेरे ख्याल से Or टेस्ला. Ørsted. Yes. और Yes, sir. तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ध्यान से देखो जन्नत, अभी मेरे पास ये जो पिंक कलर के अंदर मैंने एक वायर ली है, क्या Yes, इसमें sir. अभी करंट फ्लो कर रहा है? मान लो मैं इस वायर को नाम दे देता हूँ PQ. अभी इसमें से क्या करंट फ्लो कर रहा है जन्नत? क्या ये नहीं, करंट sir. कैरिंग वायर है? नहीं सर. नहीं, अभी इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा. नहीं कर अगर रहा. इसमें से करंट फ्लो करवाना है तो इस वायर को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ किसी वोल्टेज बैटरी. सोर्स से. तो मैं बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस वायर को. साथ ही मैं एक की भी लगाऊंगा. साथ ही मैं क्या लगाऊंगा? रियोस्टेट लगाऊंगा. और रियोस्टेट का सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Excuse me, sir. अब आती है मेरी आवाज? यस सर. Yes, sir. तो मुझे Yes, sir. ऐशनी बताने वाली है कि यहाँ पर रियोस्टेट का मेरे सर्किट के अंदर क्या काम होने वाला है. ऐशनी, रियोस्टेट का पर्पस क्या होगा इस सर्किट के अंदर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियोस्टेट? हाँ जी, अर्श कपूर मुझे बताएगा कि रियोस्टेट का क्या पर्पस होने वाला है इस सर्किट के अंदर. सर रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं सर्किट और में, उसकी हेल्प और से हम इस सर्किट के अंदर करंट को वेरी करंट करवाएंगे. को, हम करंट यस को सर, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, देखेंगे कि करंट को बढ़ाने और घटाने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ने वाला है. अब जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, मुझे पता है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. और करंट की बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो यहाँ पर वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम P टू Q. तो ये करंट की क्या हो चुकी है? डायरेक्शन हो चुकी है फ्रॉम P टू Q. अब सबसे पहले मैं क्या देखना चाहता हूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई. तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखने वाला हूं. अगर मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होती है तो इससे साफ पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी. यस और नो? अगर मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन हो गई तो इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. माधव, इससे कैसे पता लगेगा मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन से कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर? हाँ जी माधव भारद्वाज. हाँ जी, एंजला मुझे बताएगी कि मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्ट होने से हम कैसे कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. एंजला तो क्योंकि वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है जिससे मैं भी जो तो वही पूछ रहा हूँ, ये magnetic path है, कैसे डिफ्लेक्शन होने से हाउ कैन वी कम टू दिस कंक्लूजन कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्ट होने से ऐसे कैसे कंक्लूड किया जा सकता है? हाँ जी, कौन मुझे बता सकता है इसका सही आंसर क्या? एंजला, ध्यान देना शुरू कर दो पढ़ाई के अंदर अगर कुछ करना है लाइफ में. हाँ जी आदित्य, तो क्या रीजन होगा इसका? सर कैसे वो वाले कंक्लूड करा हमने? सर लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट नहीं, ईच अदर कोई वाले और बता सकता है बेटर एक्सप्लेनेशन इस चीज की कि मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन से हाउ डू वी कम टू नो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हुई होगी? हाँ जी स्वयं.
सर क्योंकि अगर आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो डिफ्लेक्शन शो क्योंकि करेगी। मैग्नेटिक कंपास खुद एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट तभी डिफ्लेक्शन या मूवमेंट शो करती है जब उसके पास दूसरी मैग्नेट लाई जाए। तो अगर यहाँ पर इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो गई तो इसका यही मतलब होगा कि इस करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम सब जानते हैं इस एक्टिविटी को करने पे यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगी। तो सबसे पहले उसने क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुई। तो मान लो अगर मान लो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुई तो जब करंट को रिवर्स करा गया, मतलब जब बैटरी को इस तरीके से लगाया गया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा गया, जब करंट को Q से P करा गया, तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन थी मैग्नेटिक कंपास की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब क्या समझ आया कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है तो मैं लिख दूं ये फटाफट से कि सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व की हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में, ऑन रिवर्सिंग तुम भी बोल सकते हो, शायद तुम्हारे पेपर में आना है ये, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the direction of magnetic field also gets reversed। बिल्कुल सही है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही मैग्नेट का कंपास का दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना ये बताता है कि करंट को रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसका पैटर्न कैसा है। और उसके पैटर्न को देखने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, तुमने एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है, कार्डबोर्ड शीट में तुमने अपनी वायर को फंसा लेना है। समझ रहे हो, एक कार्डबोर्ड शीट ली तुमने, उस कार्डबोर्ड शीट के अंदर तुमने एक होल किया, यहाँ पर एक होल किया और इस होल के थ्रू अपनी वायर को यहाँ से क्या कर दोगे, पास कर दोगे। बताओ इतना सब काम कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपनी कार्डबोर्ड शीट लेने वाले हैं और उस कार्डबोर्ड शीट में से क्या करने वाले हैं, उस कार्डबोर्ड शीट में एक होल क्रिएट करेंगे और उस होल के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी वायर को यहाँ से पास करने वाले हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। तो इस होल के थ्रू हमने वायर को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। सबको इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। और अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आयरन फाइलिंग्स, जो हमने पहले बार मैग्नेट के केस में किया था, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स फेंकी थी, वही अब आयरन फाइलिंग्स मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर फेंकूंगा और पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मैं आयरन फाइलिंग्स फेंकूंगा, आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कुछ इस तरह के पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। जो पैटर्न यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रहा हूं तुम्हें, कुछ इस तरह का पैटर्न होगा जो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेंगी कुछ इस तरह के पैटर्न में। और अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है यहाँ पर वो किस तरह का है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। सबको पता है कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज थी, मुझे पैटर्न देखना था, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना था। तो मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई कर चुका हूं। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। मेहुल मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ जी मेहुल मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मेहुल शर्मा, अगर बोलना नहीं है मैं बाहर कर देता हूँ तुम्हें, मेरे लिए सिंपल है। मेहुल शर्मा, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सर माइक नहीं चल रहा उसका। तुझे कैसे पता? लिखा है उसने सर मैसेज में, माइक नहीं चल रहा। ये क्या है माइक नहीं चल रहा? दोबारा रिज्वाइन करो ताकि माइक चले तुम्हारा।
तो सबसे पहली चीज है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इस टॉपिक से. सबको क्लियर है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यस ओके. अब आते हैं फैक्टर्स के ऊपर. ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इसको बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है? तो क्या देखा ओरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके कि जैसे ही करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी. कैसे देखा? इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई. ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना. तो उसने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहली चीज वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द करंट. और करंट के वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. पहला फैक्टर सबको समझ आ रहा है कि करंट इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. जन्नत इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा और स्टेड? सर क्योंकि उसने देखा कि जब उसकी करंट की वैल्यू बढ़ रही थी तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी जा रही थी और तो डिफ्लेक्शन कैसे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी करंट के बढ़ने पे? यही पूछ रहा हूँ कि उसको कैसे पता लगा? मैग्नेटिक कंपास के अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन होने लगी. ज्यादा डिफ्लेक्शन होने की वजह से उसने ये कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. पहली चीज समझ आ रही है? यस सर. फिर उसने क्या किया? इस मैग्नेटिक कंपास को, करंट को उतना ही रखा, सेम रखा. इस मैग्नेटिक कंपास को इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से थोड़ा दूर रख के देखा. डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया मैग्नेटिक कंपास को थोड़ा दूर रखकर, और उसने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन कम हो गई. डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब क्या है? कि जितना दूर हम अपनी दूसरी मैग्नेट को, जो कि मैग्नेटिक कंपास के है, एक मैग्नेट ही तो है, जितना दूर हम अपनी मैग्नेट को ले जाएंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा. और ये चीज तो कॉमन सी है. जितना तुम मैग्नेट को पास लाओगे अपनी दूसरी मैग्नेट के उतना ज्यादा फील्ड ऑब्जर्व करोगे, और जितना दूर लेके जाते रहोगे उतना तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी. यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. नो व्हाट इज आर हियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके कंफ्यूज मत हो जाना. यहाँ पर आर क्या है? इट इज आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. आर क्या है? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. यस और नो? कि जितना कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी. कम. पहले तो इतनी चीज समझ आ रही है? यस मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है P से Q. एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B. अगर तुमसे पूछे कि पॉइंट A पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या पॉइंट B पर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो कैसे तुम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंच गए? सर वो ज्यादा नजदीक, क्योंकि वो ज्यादा जहां जो पॉइंट तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर के जितना पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी. यानी ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड कर रही है. पहला फैक्टर है करंट. जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है. और जितना हम दूर जाते जा रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर से उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम होती जा रही है. यहां पर फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो R है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. यहां पर R रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. पहले तो इतनी बात मेरी समझ आ रही है? यस पक्की बात है? यस ओके. अब पैटर्न देखने के बाद, फैक्टर्स देखने के बाद, अब मुझे किस पे आना है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से सुन लो, बहुत ही ध्यान से सुनना. अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है
उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। याद रखना इस चैप्टर के अंदर 3 रूल्स का यूज करेंगे। अभी सबसे पहला रूल मैं बता रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही सिंपल है राइट हैंड थंब रूल। किसको नहीं पता है पहले राइट हैंड थंब रूल का, वो मुझे बताओ कि किसको राइट हैंड थंब रूल के बारे में नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है राइट हैंड थंब रूल के बारे में, वो मुझे बताओ। मयंक सर, अग्रवाल मुझे। को नहीं पता है, तो काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है जल्दी से अपना राइट हैंड जो है, फटाफट से अपना राइट हैंड एक बार अच्छे से देख लो, और अपने राइट हैंड का जो थंब है तुम्हें उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। यानी अपने राइट हैंड का थंब तुम्हारा कहां पर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। यानी करंट पी से क्यू जा रहा है, तो तुम्हारा जो अंगूठा है, सज्जे हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पी से क्यू की तरफ होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर कोई वीडियो नहीं है मैं कि तुम्हें दिखा सकूं, बट अपना जो राइट हैंड का थंब है उसे करंट की डायरेक्शन में रख लो, पी से क्यू की तरफ। क्या सबने अपना थंब नीचे की तरफ कर लिया राइट हैंड का? यस सर। यस सर। अब जो तुम्हारी Yes, sir. 4 उंगलियां हैं, जो 4 उंगलियां हैं, उनको फोल्ड करो, उनको कर्ल करो। जब तुम उनको कर्ल करोगे तो जिस डायरेक्शन में वो कर्ल होंगी वो तुम्हें क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर ब्राउन पेन से मार्क कर रहा हूं, तुम्हारी 4 फिंगर्स इसी डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी। इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे सुई की घड़ियां घूमती हैं, बिल्कुल तुम्हारी 4 उंगलियां वैसे ही घूम रही होंगी, तो हम उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या तुम्हें वो एरोस दिख रहे हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जी के? सर। यस सर। तो कुछ इस तरह से घूमकर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज। मैं एक सर्कल में ब्राउन पेन से मार्क कर रहा हूं, तुम चेक कर सकते हो इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिख रही है सबको, यस और नो? मैग्नेटिक sir. फील्ड की डायरेक्शन। तो राइट हैंड Yes, थंब रूल sir. बहुत सिंपल है, तुम्हें अपना थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद अपनी फिंगर को कर्ल करना है। यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर मान लो करंट की डायरेक्शन होती फ्रॉम P टू Q, ऊपर की तरफ, अब अपने थंब को ऊपर की तरफ कर लो। तो यहाँ पर मेरे को पता है व्हाट इज द पैटर्न, इट इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो अब अगर तुम अपनी फिंगर्स को फोल्ड करोगे तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस तरह की मैं बना रहा हूँ यहाँ पर चेक कर सकते हो। इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर सबको दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो यस सर। बात है। यस अगर मान लो तुम्हारी वायर इस तरह से है, PQ वायर है तुम्हारी, ठीक है, और इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन को तुम निकाल सकते हो। अपने थंब को राइट हैंड साइड पे कर लो P से Q की तरफ एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस तो बड़े सर। इजीली यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाला जा सकता है। तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम बताएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, चलो मैं तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर भी एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो, ये कार्डबोर्ड शीट ली हमने और यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किस फॉर्म में आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। यस और नो? और Yes, यहाँ पर sir. करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं तो कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक यहाँ पर भी एक्टिविटी की है उसने, देखो ध्यान से क्या किया है, उसने एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ली है। तो यहाँ पर ये तुम्हारी लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर है। दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट, जो ब्राउन पेन से उसने मार्क कर रखी है ये, दिस इज योर कॉपर वायर, ठीक है। और बाकी सारा ऑपरेटर्स तो तुम्हारे सामने ही है, बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, इतना दिख रहा है सबको? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी जो करंट की डायरेक्शन है, ध्यान से फिर से सुन लो,
कह रहा है ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो कहता जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो ईस्ट की तरफ हो रही है। और ये याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसे हम बोलते हैं स्नो रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? स्नो रूल। देखो, अगर तुम्हारा करंट साउथ टू नॉर्थ है, अभी नॉर्थ टू साउथ है ना, देखो इस केस में कहाँ है, सेकंड केस में बी फिगर में चेक करो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है करंट। तो अगर साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? वेस्ट। डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? वेस्ट। तो यहां पर हो रही है डिफ्लेक्शन। तो अगर नॉर्थ टू साउथ होगा तो डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? ईस्ट। तो देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। तो अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में बोलता है कि जो करंट है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, बताओ डिफ्लेक्शन किस साइड पे होगी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? ईस्ट। अगर बोले साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो फिर डिफ्लेक्शन किस साइड पे होगी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? वेस्ट। तो तुम ये बता सकते हो बाय यूजिंग स्नो रूल, SNOW रूल। बोलो, क्लियर है सर। क्या ये चीज समझ आ रही है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। जब करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा था तब डिफ्लेक्शन हुई ईस्ट पे, ईस्ट साइड पर, और जब साउथ से नॉर्थ गया तो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन कहां पे हुई? लेफ्ट साइड पर। इतनी चीज समझ आ रही है? यस सर। और किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर what is the pattern of magnetic field lines? जल्दी से बता दो। it is in the form of concentric circle. कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं दिवांशी जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करने वाली है? वो दो फैक्टर्स जल्दी से बता दो जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करने वाली है। Magnetic field lines depend on the current and the मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं। गलत मत सुनो, गलत सुनोगे गलत लिखोगे और गलत ही आंसर नंबर मिलेंगे तुम्हें। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर है करंट, जितना करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जितना कंडक्टर से दूर जाता जाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। यस और नो? यस सर। मैं इस चैप्टर को दोबारा रिपीट नहीं करवाने वाला हूं बिकॉज तुम सुन रहे हो, देख रहे हो कि बहुत ही स्लो चल रहा है, एक एक चीज को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। तुम गजनी हो, आफ्टर 10 दिन भूल जाओगे, दोबारा रिवाइज कर लेना सुन के। मेरे से एक्सपेक्टेशन भी मत रखना कि मैं इस चैप्टर को रिपीट कराऊंगा फॉर एनीवन। अभी जो भी डाउट मन में आ रहा है पूछ सकते हो। तीसरी चीज आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम रूल यूज करते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? नेहा बताएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड थंब रूल? नेहा। सर जोन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें उसी साइड को राइट थंब रखना होता है, और जो अपनी फिंगर्स कर्ल करके जोन सी साइड हमारी फिंगर्स होती हैं उस साइड, जिस साइड पर फिंगर हमारी कर्ल करेंगी वो हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से नहीं आने वाला है। इतनी बात समझ आ रही है सबको? yes sir. ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आई होप सबने वो पॉइंट्स लिख लिए होंगे, और बाद में मेरे को मत बोलना नोट्स भेज दो, ये वो भेज दो, वो भेज दो। सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, वही नोट्स है इस चैप्टर के। तुम्हें बनी बनाई रोटियों की आदत पड़ी हुई है, बस खुद तुम कुछ नहीं लिखते हो, बस हेडफोन लगाए स्क्रीन के आगे बैठ गए। ऐसे पढ़ाइयां नहीं होती है, साथ में पेन पेपर उठाना पड़ेगा, साथ में चीजों को लिखना पड़ेगा। लिखने से चीजें आएंगी, लिखने से रिवाइज होंगी चीजें,
और मुझे पता है कि कल मैंने एक छोटा सा काम दिया था, वो भी कहीं उन्होंने नहीं किया होगा। तुम करो या ना करो, मैं करवाने आऊंगा रोज। जो कर लेगा नंबर आ जाएंगे, जो नहीं करेगा, जो इस आस पे बैठा है कि मैं आऊंगा करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूं, डजंट मीन मैं ही था जो ऑफलाइन आ रहा था, मैं ही हूं जो ऑनलाइन आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। कंसंट्रेशन पूरी यहाँ पर होगी तो मजा तुम्हें आएगा, समझने में भी और याद भी हो जाएंगी चीजें। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं अपनी जो, अब देखो, अब तोड़ते हैं इस चीज को। अब मुझे क्या लेना है, सर्कुलर लूप, मतलब जिस वायर में करंट दौड़ रहा है, अब उसकी शेप कैसी लेनी है, सर्कुलर लेनी है। यानी उसी वायर को अब मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सर्कल की फॉर्म में। क्या तुम देख रहे हो इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो ना इस चीज को, तो ये जो सर्कुलर लूप है, बड़े ध्यान से इसको देखो। इस सर्कुलर लूप को अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर्स ही तो हैं। देखो, Yes, sir. अगर इस सर्कुलर लूप को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये सर्कुलर लूप कुछ नहीं है, छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से तो बनी हुई है। यस और नो? छोटे Yes, छोटे Yes, sir. स्ट्रेट कंडक्टर्स को ही तो जोड़कर क्या बन गया है, सर्कुलर लूप। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या इतनी चीज समझ आ रही है तुम्हें कि Yes, सर्कुलर sir. लूप को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो वो छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स ही हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले मुझे क्या देखना है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न होगा, पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। और तीसरा क्वेश्चन अगेन मेरे पास क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताई जा सकती है, ये मेरे पास क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा सर्कुलर लूप के ऊपर। पहले बताओ सबको इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, पैटर्न को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये बताओ। टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं फिर से एक कार्डबोर्ड शीट लेने वाला हूं और उस कार्डबोर्ड शीट में मैं क्या करने वाला हूं, दो होल्स करने वाला हूं। क्लियर है? ये मैंने दो होल्स कर दिए कार्डबोर्ड शीट के अंदर और अपनी वायर को मैं इन होल्स के थ्रू जो है वो पास करूंगा ताकि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख सकूं। बैटरी लगा चुका हूं, रियोस्टेट लगा चुका हूं और ये घर पे भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा अपरेटस है। इतना काम कर सकते हैं सब? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो, मैं तुम्हें और बेटर तरीके से इसका डायग्राम दिखाता हूँ विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि ये सब विजुलाइजेशन का ही काम है। तो ये देखो, ये कार्डबोर्ड शीट को तुम देख रहे हो, कार्डबोर्ड शीट के अंदर कैसे वायर को, सर्कुलर वायर को घुसा दिया है। चेक कर रहे हो? सर्कुलर वायर दिखाई दे रही है तुम्हें? Yes, sir. और कैसे कार्डबोर्ड शीट के अंदर उस सर्कुलर वायर को घुसा दिया है। क्या सबको Yes, ऑब्जर्व हो sir. रही है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अच्छा मुझे इतने हिस्से की बात बताना जिसको मैंने स्काई ब्लू पेन से मार्क किया है। क्या तुम्हें दिख रहा है? मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, चेक करना। इतना हिस्सा देखो ध्यान से जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, क्या ये हिस्सा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. अगर ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये तो स्ट्रेट वायर हो गई। यस और नो? अगर मैं सिर्फ इतनी सेगमेंट को देखूं, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, ए, और इसको बी। अगर मैं ए और बी पॉइंट्स को देखूं तो क्या यहाँ पर वायर लगभग स्ट्रेट ही दिखाई दे रही है? यस और नो? यस सर। Yes, Yes. और मुझे ये बताओ कि किसी स्ट्रेट वायर के अंदर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक कंसेंट्रिक सर्कल्स। Concentric 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 circles. circles. ये कंसेंट्रिक सर्कल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल? चेक कर रहे हो कंसेंट्रिक सर्कल्स? यस और नो? यहाँ भी यस सर। यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल्स? यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर अपने डायग्राम के अंदर सबसे पहले मैं करंट की डायरेक्शन को बना दूं, ये प्लस ये माइनस, तो करंट प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। यानी कॉइल में वो करंट कैसे फ्लो कर रहा है तुम चेक कर सकते हो, क्लॉकवाइज। दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. करंट कैसा फ्लो कर रहा है? कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यस और नो? यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इस चीज को डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व कर लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तुम देख सकते हो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है। Yes, अब sir. अगर मैं बात करूं सेगमेंट ए और बी की, जो कार्डबोर्ड शीट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ट्राई टू फिगर आउट, ध्यान से, ये जो सेगमेंट ए और बी है, क्या ये लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दिखाई दे रही है? Yes, sir. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होने वाला है? कंसेंट्रिक सर्कल्स, यस और नो? और ये सर्कल सबको दिखाई दे रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। पैटर्न जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होने वाला है। कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाई द पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, उसको क्या जवाब देने वाले हो तुम? क्योंकि यहाँ पर जो वायर का हिस्सा है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ही बिहेव कर रहा है, और जैसे जैसे सर्कल्स बढ़ते रहेंगे इनका कर्वेचर बढ़ता रहेगा। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? ध्यान से फिर से डायग्राम के अंदर देख लो। अब मैं डायग्राम से ही सारी चीजें बताऊंगा तुम्हें। जैसे जैसे यहाँ पर तुम्हारे जो कर्वेचर्स हैं, सर्कल्स बढ़ते रहेंगे, तो ये लाइंस क्या होती रहेंगी? लगभग ये लाइंस कैसी होती रहेंगी? यहाँ पर सेंटर तक आते आते स्ट्रेट होती रहेंगी, यस और नो? ये लाइंस तुम देख रहे हो, इनका कर्वेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये लाइंस सेंटर तक आते आते कैसी हो रही हैं? स्ट्रेट हो रही हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये मेरे पास मेरी कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है, ये 3D डायग्राम है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है तो तुम्हें मैंने डायग्राम दिखाया ही है। और ये अगर मेरी वायर इसमें से निकल गई है, सर्कुलर वायर, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी है, यहाँ की लग गया है, रियोस्टेट लग चुका है, कनेक्ट हो चुका है, तो प्लस माइनस करंट कैसे फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देख लूंगा कि पैटर्न कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, और ये सर्कल्स बढ़ते बढ़ते यहाँ भी क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये सर्कल्स बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाएंगे कि सेंटर तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा लगेगा क्या है? लगभग स्ट्रेट। मतलब ये पूरा सर्कल है, ये पूरा क्या होगा? सर्कल ही है। Circle. ये पूरा क्या है? सर्कल ही है, बट हमें सेंटर तक कैसा लगेगा कि लाइंस ऑलमोस्ट क्या हो गई हैं? स्ट्रेट हो चुकी हैं। पहले बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यानी अगर मैं पैटर्न को लिखने जाऊंगा तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है? कंसेंट्रिक सर्कल्स, और कॉइल के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते जो लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो रही हैं? स्ट्रेट हो रही हैं, ड्यू टू लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होने की वजह से सर्कल का वो लाइंस कैसी दिखाई दे रही हैं? स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बोलो। ये सब तुमने लिखना है पेपर में, अपना मुंह चला लिया करो। और सेंटर में एक और चीज देखने को दिखाई दे रही है, देखो, एक टर्म होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट बना दोगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे और पैरेलल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो देखो सेंटर में भी तो यही हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और पैरेलल हो रही हैं। इसका मतलब सर्कुलर वायर में सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जा रही है? यूनिफॉर्म। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है? यूनिफॉर्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट दिखाई दे रही है, यस और नो? यस सर। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। देखो, अगर तुम्हें पॉइंट ए पर निकालनी है तो पॉइंट ए स्ट्रेट वायर की तरह दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir. और स्ट्रेट वायर के अंदर हाउ डू यू चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कैसे चेक करते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्ट्रेट Right वायर के hand अंदर?
राइट हैंड थंब रूल। करंट तुम्हारा ऊपर, अंगूठा तुम्हारा ऊपर चले जाएगा। अपनी फिंगर को कर्ल करो और चेक करो, यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। चेक करो। यस सर। यस और नो? और Yes, अगर sir. तुम देखो बी सेगमेंट पे, बी पॉइंट पे, तो वहां पर अगर तुम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करोगे, वहां पर करंट नीचे की तरफ हो चुका है। यस और नो? Yes, sir. करंट नीचे आ गया है, तो अंगूठे को नीचे कर लो और अपनी फिंगर को कर्ल करो। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? Clockwise. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस और नो? यहां से ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसे, देखो ऐसे देखना। मान लो ये दिख रही है तुम्हें ग्रीन लाइन जो बना रहा हूं मैं, पहले मैं इस सबको मिटा देता हूँ, फिर तुम मैं बेटर विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। एक सेकंड रुको। सारी चीजें विजुलाइज करने के बाद रिजल्ट्स को याद ही रखना पड़ेगा। अगर रिजल्ट्स याद होंगे तो तुम्हें पेपर में नंबर पूरे मिलने वाले हैं, रिजल्ट्स नहीं याद होंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंपल। अब देखो, इस कॉइल को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये मान लो सेंटर वाला हिस्सा है, ठीक है? ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड है और ये मान लो राइट हैंड साइड है, ठीक है? करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस कॉइल के अंदर, ठीक है? अब अगर तुम सेगमेंट ए पे लगाओगे अपना फ्लेमिंग्स कह रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल, तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इस चीज को वीडियो के अंदर देखना, जो वीडियो मैं तुम्हें अभी आज बोलूंगा, उस वीडियो में अभी क्लास के बाद तुम्हें सर्कुलर लूप को देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये चीज समझ आएगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस वीडियो के अंदर क्लॉक फेस रूल समझाऊंगा, उस क्लॉक फेस रूल को समझने की कोशिश करना। क्लॉक फेस रूल करता क्या है पहले मैं वो बता देता हूं तुम्हें, बट उससे भी पहले, वहां जानने से पहले, क्या तुम्हें सर्कुलर लूप के अंदर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता लग गया? तो माधव भारद्वाज जल्दी से बताएगा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ जी, माधव भारद्वाज है ही नहीं है। हाँ जी अर्नव, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इतना ही नहीं है आंसर, इतने आंसर में तो मैं 0 दूंगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड सेंटर तक आते आते द फील्ड लाइंस अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। व्हाई द फील्ड लाइंस अपीयर टू बी स्ट्रेट? दिया। हाँ सर जी दिया। क्योंकि जो बिकॉज व्हेन हाँ जी, कौन बता सकता है कि क्यों सेंटर तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं? व्हाई नॉट कंसेंट्रिक सर्कल्स? सर उनका रेडियस बढ़ ही जा रहा है, वो क्योंकि सेंटर तक आते आते रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लाइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं। सेकंड चीज, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो वो यूनिफॉर्म है। एक चीज और ऑब्जर्व करो, ए सेगमेंट पर एंटी क्लॉकवाइज है, पर घूम के इसी साइड पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसी साइड ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की जब घूम के आएगी। Yes, sir. यस सर। बी सेगमेंट में क्लॉकवाइज है, बट घूम कर तो ऐसे ही आएगी, अंदर की तरफ ही आएगी। यस और नो? यस सर। सेंटर पर देखा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई है। जो एक सेगमेंट ए है वहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरी सेगमेंट बी पर क्लॉकवाइज है, बट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है? उसकी डायरेक्शन सेम हो गई है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज मैक्सिमम, क्योंकि दोनों सेगमेंट्स की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जुड़ जाएगी। पहले तो इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? इसके लिए फिर से पहला फैक्टर क्या है? करंट। सबसे पहला फैक्टर इसके लिए फिर से क्या है? करंट। तो जैसे ही करंट को बढ़ाया गया
तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यानी पहला फैक्टर फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहला फैक्टर क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो तुम उस वीडियो में देखना, मैंने तुम्हें ग्रीन कलर की एक वायर दिखाई थी जिसके काफी सारे सर्कुलर टर्न थे। देखो ये केवल एक टर्न है, अगर तुम टर्न्स बढ़ाते रहोगे सर्कुलर लूप के तो हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एडअप होती जाएगी, हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ती जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे सर्कुलर लूप के, तुम वीडियो के अंदर देख सकते हो, मैंने तुम्हें ग्रीन कलर की सर्कुलर लूप दिखाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और तीसरा फैक्टर होता है रेडियस ऑफ द कॉइल। तो जितना ज्यादा रेडियस, यहाँ पर अब आर क्या है, व्हाट इज आर, यहाँ पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेडियस ऑफ कॉइल को। वहां पे आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ कॉइल। तो जितना इस कॉइल का रेडियस तुम इंक्रीज करते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? ये Yes. तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर वही है करंट, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और तीसरा फैक्टर है रेडियस ऑफ कॉइल, अगर रेडियस ऑफ कॉइल बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में कितनी बार ही पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है वो भी डिस्कस कर लिया। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्लॉक फेस रूल। वो क्लॉक फेस रूल के लिए तुम्हें क्या करना है, कईयों ने तो मीटिंग छोड़नी शुरू कर दी है बिकॉज बहुत बिजी हैं। क्लॉक फेस रूल को देखने के लिए और इसको और बेटर समझने के लिए तुम्हें अभी मेरा लेक्चर नंबर 5 देखना है। मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आधे घंटे में। अभी देख लिया ठीक है, मैं कल का टाइम नहीं दूंगा, अभी मेरा लेक्चर नंबर 5 देखना है। उसमें मैं क्लॉक फेस रूल बारे में बताऊंगा, क्लॉक फेस रूल के बारे में, उसका क्या काम है, उसका क्या यूज है, वो कैसे यूज करते हैं, कैसे देखा जाता है। और वो लेक्चर 5 देखने के बाद तुम्हें एक मैंने एनिमेटेड वीडियो डाल रखी है, एनिमेटेड वीडियो है, एक एनिमेटेड वीडियो है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की, वो एनिमेटेड वीडियो देखनी है, लेक्चर नंबर 5 से पहले है वो। तो वो एनिमेटेड वीडियो यू हैव टू वॉच, वो एनिमेटेड वीडियो तुम देखोगे, क्लियर है? अगर ये दो चीजें देख लोगे तो सर्कुलर लूप तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। मेरी इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कल तुमने लेक्चर नंबर 6 भी देख के आना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लगभग सर्कुलर लूप जैसा ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो तुम्हें सोलेनॉइड वाला लेक्चर देखना है, फिर मैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से आगे खुद बाद में नेक्स्ट लेक्चर आगे डिस्कस करूंगा। और कल हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और डीसी मोटर ये टॉपिक खत्म कर देने हैं, फिर आगे चलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी मैं इस बार करवाऊंगा और मैं जनरेटर भी करवाऊंगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी क्लास खत्म होते ही लेक्चर नंबर 5 देखना है, उसके बाद एक एनिमेटेड वीडियो है जिससे तुम्हें बेटर क्लैरिटी हो जाएगी सर्कुलर लूप की, क्योंकि वो एक 3D डायग्राम है। तो सर्कुलर लूप के सारे पॉइंट्स आज लिख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं। उसके बाद तुम्हें सोलेनॉइड को कंप्लीट करना है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं, एंड देन वी विल बी डूइंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो Yes, कल मैं sir. सोलेनॉइड वाला टॉपिक सिर्फ डिस्कस करूंगा, एक बार तुमसे पूछूंगा चीजों को। तो कल इतना काम करके आना अगर इस चैप्टर को करना चाहते हो। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके अभी देखो लेक्चर जो 5 है अभी देखो उसको, लेक्चर 6 सॉरी, और लेक्चर 5 और एनिमेटेड वीडियो अभी देखो फटाफट से। Okay, sir. Yes, Good sir. night. Okay, sir. Excuse me, sir.